आपका कंगाल हो रहा है। मुझे तो लगता है आने वाले सालों में भिखारी ही भिखारी होंगे ना। वो तो पाकिस्तान को पता नहीं, नंगे भूखे ऐसे ऐसे पता नहीं क्या कहते हैं। बंदा पूछे हमने कपड़े नहीं पहने हुए। वीजे लग भी जाते हैं तो उनको एयरपोर्ट से वापस भेज दिया जाता है कि आपके पास कोई सॉलिड रीजन नहीं है जाने के लिए। लेकिन ये पाकिस्तानियों को जो काम है ना, वो इसी वजह से इनको बैन करते हैं। इंडिया ने अपना मैप तो बना लिया, वो सब कुछ कर सकता है। अगर वो चंद्रयान को भेज सकता है तो वो प्ले स्टोर भी बना सकता है अपना। दोस्तों वैसे तो पाकिस्तान का वीजा बैन है, इंडिया में आना कोई पाकिस्तानी को वीजा अलाउ नहीं है, उनको मिलता भी नहीं है। लेकिन फिर भी पाकिस्तान के कुछ लोग हैं जो जुगाड़ लगा करके इंडिया घूमने चले आते हैं। उसी में से 2 मोहतरमा है पाकिस्तान की पंजाबी लड़की है, वो इंडिया घूमने आई और बहुत सारे तजुर्बा हासिल किया और पाकिस्तान में जाकर के ओपिनियन दी इंडिया के बारे में। तो आज वो ओपिनियन देखेंगे आपकी इंडिया के बारे में वो क्या बोले। दोस्तों नमस्कार, मैं आपका दोस्त डीपी। चलिए शुरू करते हैं वीडियो। इंडिया आप गए, कितना अर्सा रही वहाँ पे? इंडिया में 7 मंथ रह गई हूँ। कैसा लगा इंडिया आपको? इंडिया भी अच्छा है। तो फर्क क्या आपको, बेसिक फर्क क्या लगा एजुकेशन में? अगर इंडिया हाँ, अगर एजुकेशन की बात हो तो वहाँ पे हमारे जैसे होता है ना, लाइक को एजुकेशन बहुत कम है, लड़कियाँ लड़के अलग बैठते हैं। वहाँ पे सब इकट्ठे थे, बट वैसे की बात नहीं थी कि कोई किसी को ऐसे गलत तरह से देख रहा है। और ट्रैवलिंग में मोस्टली मुझे ना वहाँ की ट्रैवलिंग अच्छी लगी थी, क्योंकि इवन यहाँ पे बस में ना अगर 20 पैसेंजर भी हैं और 20 के 20 मतलब 19 मेल हो और एक फीमेल हो तो वो सारे उसको देख रहे होते हैं। वहाँ पे इफ आपके साथ ना 10 लड़कियां सफर करी है ना, मेल फीमेल, और ऐसे इकट्ठे टच होके खड़े हैं, तब भी वो कोई किसी को नहीं देखेगा कि कौन जा रहा है साथ, कौन नहीं। ये सबसे बेस्ट था। यहाँ पर ये चीज है, हरासमेंट का डर रहता है कि ये मुझे कोई यहाँ पर। मैं सुबह निकलती थी 7 बजे और घर में रात को 9-10 बजे आती थी, लेकिन कोई ऐसी बात नहीं होती, कोई डर नहीं होता था। मेरे मम्मी पापा फोन नहीं करते थे कि कहाँ हो, कितनी देर लगेगी, तो वो सब। किसे कहते हैं आजाद कौम, ना कि जो पाकिस्तान के लोग कहते हैं ना कि हम लोग आजाद कौम है। हमारे लोग बड़ा ही खुले विचार के लोग हैं और हमें किसी चीज का यहाँ पर डर नहीं है। हम सब सिक्योर है। क्या सिक्योरिटी है तो बता रही है वहाँ की महिलाएं। मैं आपका कमलजीत। आप कहाँ से आई हैं? हम इंडिया से वैसे यहाँ पे रहते हैं, लेकिन अभी घूमने के लिए इंडिया गए थे। तो वहाँ से वीजा लगवा के भी आए हैं। अच्छा, इंडिया से आप दोबारा यहाँ पर आए? दिल्ली से। इंडिया आप कहाँ, दिल्ली में थे? हाँ जी, न्यू दिल्ली। तो वहाँ पर आपने कितना अर्सा हो गया इंडिया गए हुए? 6 मंथ हो गए हमें। कैसा लगा इंडिया आज जाकर आपको? बहुत अच्छा लगा इंडिया जाके। बहुत गुरु घर है वहाँ पे भी बहुत सलीका है। पर जो हमारे ननकाना साहिब में जो मज़ा आता है, जो सुकून आता है, वो कहीं भी नहीं है। अच्छा। हम सारा इंडिया घूम के आ गए, हमने अमृतसर देखा, सब कुछ देखा, पर हम फिर घूम फिर के यहीं आ गए। अच्छा हाँ, लेकिन अच्छा, कुछ लोग ये कहते हैं कि गोल्डन टेम्पल जो है वो भी बहुत बड़ा है, वहाँ पर भी बहुत मज़ा आता है, बहुत सुकून मिलता है। तो वहाँ पर आप गई थी, वहाँ पर क्या सूरत हाल हमने देखी? वहाँ पे भी बहुत अच्छा है, बहुत ही मज़ा आता है। ऐसे लगता है जैसे कि हमारे सपनों की कोई दुनिया है। बहुत सुकून मिलता है, जैसे जन्नत में आ गए हैं। बहुत सारे पाकिस्तानी हमने देखा कि माइग्रेट करके भारत जा रहे हैं, इंडिया जा रहे हैं। हाँ जी। तो उसके बारे में कुछ कहना चाहेंगी आप? उसकी क्या वजह है कि क्यों पाकिस्तान छोड़ छोड़ के ये जा रहे हैं? ये है कि सिंध में क्राइम बहुत हो रहे हैं। क्राइम रेट बहुत ज़्यादा अप हो गया है। तो डाकुओं ने जैसे हमला किया हुआ कश्मीर वाले एरिया में, वो सारी वो सामने से, पुलिस के सामने से हमला किए जा रहे हैं, आर्मी आ रही है उनके सामने से हमला किए जा रहे हैं। उनको कोई डर खौफ नहीं रह गया। इंडिया में ये चीज़ बहुत अच्छी है कि उनको डर खौफ बहुत है। पुलिस का, आर्मी का ले ले, सबका बहुत डर खौफ है। तो यहाँ पे एक महंगी चीज़ें बहुत हैं। यहाँ पे जैसे बहुत महंगाई है। वहाँ पे मतलब दूध बहुत सस्ता है, 60 रुपए में आपको किलो मिल जाएगा। यहाँ पे 180। तो वहाँ पे हम आराम से ना तकरीबन 60 रुपए में एक पूरे टाइम का खाना खा सकते हैं। और यहाँ पे रोटी हमें 30 रुपए की मिलती है। तो बहुत डिफरेंस है यहाँ पे। पाकिस्तान की भिखारी इंडस्ट्री के बारे में हमेशा यही बोला जाता है कि पाकिस्तान को विरसे में जो इंडस्ट्रीज मिली थी, जो रेलवे मिला था या जितनी भी इंडस्ट्रीज मिली थी, उन सब का पाकिस्तान ने बेड़ा गर्क कर दिया। पाकिस्तान के नौजवान का ज़्यादा नुकसान है, क्योंकि हम किसी भी, अगर हमारे खिलाफ जुल्म हो रहा हो, हमें टिकटॉक बनाने की पड़ी होती है। हमें ये नहीं होता कि हम जुल्म के खिलाफ आवाज़ उठाएं। तो हम कहेंगे नहीं, जो आसान काम है, ऑनलाइन सारे पैसा कमाने जाते हैं, गेम खेल के लोग पैसा कमाने जाते हैं, हालांकि वो सब कुछ फेक होता है। इसीलिए तो ज़्यादा लोग आगे चले गए हमारी, क्योंकि हमारी जो यंग जनरेशन है वही कुछ करती। बाहर के मुल्कों में भी लोग अब जाके मेहनत करने के बजाय वहाँ पे भी जाके बेकारी बन रहे हैं। और सऊदी अरब में तो ये भी रिपोर्ट आई थी कि वहाँ पे भी बहुत से भिखारी वहाँ पे पकड़े गए हैं। सऊदी अरेबिया के अंदर 13 पाकिस्तानियों को गिरफ्तार किया गया और वजह ये बताई जा रही है कि वहाँ पर शीप चुराते थे, भेड़ बकरियां और ऊंट चुराया करते थे। किस कदर के चोर है पाकिस्तानी भाई, भेड़ बकरियां ऊंट चुराते हैं। भाई पाकिस्तान के चोरों का भी लेवल देख लो आप, क्या चोरी करता है भाई। सोच का फर्क है, सोच का। इस वक्त डॉक्टर फिजा सूरत हाल ये है कि मुल्क आपका कंगाल हो रहा है, इन्वेस्टमेंट आ नहीं रही है,
80 से 90 लोग मुल्क बाहर छोड़कर बाहर भाग चुके हैं। स्टूडेंट्स जाते हैं, उनको रोक लिया जाता है। आप मुझे बताएं, वर्ल्ड बैंक कह रहे हैं कि 50% आपके लोग गुर्बत की सतह से नीचे जिंदगी गुजार रहे हैं। मुझे तो लगता है आने वाले सालों में भिखारी भिखारी होंगे। जितने भी जो जॉब्स कर रहे हैं वो भी भिखारी ही बन जाएंगे। यानी कि बहुत जल्द पाकिस्तान कहलाने वाला है भिखारियों का देश। गूगल में सर्च किया जाएगा भाई कि भिखारियों का देश कौन सा है, एक क्वेश्चन आएगा जिसमें ऑप्शन आएगा पाकिस्तान। आवाम को भी गुजारिश करना चाहूंगी कि अब तो बाहर के लोग भी हमें भिखारी कहना शुरू हो गए हैं, तो कुछ खौफ करें और जरूरतमंद को देते हैं। तो आप लोग पढ़े लिखें, अच्छी नौकरियां करें। और हम कभी भी कोई चोरी है, चाहे बहुत बड़ी है या छोटी से छोटी कोई भी चोरी है, उसको डिफेंड नहीं कर सकते। जो चीज गलत है वो गलत है, जो उन्होंने किया वो उन्होंने बिल्कुल ठीक किया। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि बाकी लोगों को, मतलब अगर आप डिपोर्ट कर रहे हो, आप पाकिस्तान का नाम खराब हो रहा है अदर कंट्रीज में। इन्हीं चीज़ों की वजह से, क्राइम्स की वजह से पाकिस्तानीज को जो है ये चीज़ बेयर करनी पड़ रही है कि जो स्टूडेंट्स हैं बेचारे, जो स्टडीज़ के लिए आउट ऑफ कंट्री जाना चाह रहे हैं या किसी वर्क के लिए जाना चाह रहे हैं, उनके वीज़े नहीं लगते। वो मतलब वीज़े लग भी जाते हैं तो उनको एयरपोर्ट से वापस भेज दिया जाता है कि आपके पास कोई सॉलिड रीज़न नहीं है जाने के लिए। चेकिंग इतनी वाहियात तरीके से होती है। डेफिनेटली वो पाकिस्तान का नाम अब ऐसे लोग खराब करें तो हम ऐसे लोगों को क्यों डिफेंड करें? हम क्यों कहें कि इन्होंने इतनी बड़ी चोरी नहीं की, तो छोटी सी, मतलब अगर कोई जानवर भी चुराया है तो ये भी एक क्राइम है, तो हम इस चीज को बिल्कुल डिफेंड नहीं करते। इट्स रॉन्ग। पाकिस्तान देख लीजिए, पाकिस्तान के जो नया जनरेशन है, न्यू जनरेशन है, पढ़े लिखे जो लोग हैं, वो बता रहे हैं पाकिस्तान का क्या सूरत हाल है। पाकिस्तानी चौड़ा होकर कहता है कि हम इंडिया से युद्ध करना है। कुछ तो बेवकूफ लोग तो ऐसा आके बोलता है कि हम टेक्नोलॉजी में भी इंडिया से बहुत आगे चले गए, इंडिया के 6 राफेल गिरा दिया, हमारे पास चाइना का टेक्नोलॉजी है। वो तो पाकिस्तान को पता नहीं, नंगे भूखे ऐसे ऐसे पता नहीं क्या कहते हैं। बंदा पूछे हमने कपड़े नहीं पहने हुए या हमें खाना नहीं मिल रहा 2 टाइम का, ऐसे बात। गालियां पड़वाते हैं आदमी को, बुरा भला। अच्छा किया। पहले दिन से जब से हमारा मुल्क आजाद हुआ है, हुक्मरानी वो कर रहे हैं, आर्मी कर रही है। इन लोगों को डेफिनेटली जो उन्होंने जो भी पनिशमेंट दी है, अरेस्ट किया या डिपोर्ट किया, बिल्कुल ठीक किया, क्योंकि ऐसे लोगों की वजह से पूरी कंट्री का नाम खराब हो रहा है। लेकिन ये पाकिस्तानियों को जो काम है ना, वो इसी वजह से इनको बैन करते हैं। आपको पहले तो ये यूके के लिए भीख मांगते थे कि हमें वीजा मिल जाए, फिर ये जर्मनी के लिए, फिर ये जो पहले यूरोपियन कंट्रीज से पहले उधर जाने के लिए तड़पते थे। तो हर बंदा ये कहता था कि दुबई तो इनके लिए लाहौर बना हुआ है, जिसने लाहौर नहीं जाना वो दुबई चला जाता है। तो भाई ये उधर जाके, दुबई को छोड़ो, ये सऊदीया जाके मांगते हैं, उधर जाके इनकी आदतें ऐसी। इसीलिए हमारे गवर्नमेंट ने आपका वीजा बैन कर दिया है। भाई लड़ाई झगड़ा तो अपने जगह पर है, लेकिन हमें पता है कि भाई तुम लोग यहाँ पर आओगे, हमारा भारत के भी खराब कर दोगे, पैकेटमारी करेंगे, चोरी चमारी करेंगे, भीख मांगने लगेंगे। इसीलिए वीजा बंद किया गया है। यानी पासपोर्ट जो है वो अब फिर किस चीज की निशानदही बन गया दुनिया के लिए? क्राइम की नजर से ही देखा जाता है ना, जस्ट बिकॉज ऑफ द क्रिमिनल पाकिस्तानीज जो बाहर जाकर गलत काम करते हैं। डेफिनेटली गलत काम करते हैं, चोरियां करते हैं और क्राइम्स करते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं, वर्कर्स हैं जो कि अपनी फैमिलीज को सपोर्ट करने के लिए, अपनी स्टडी को आगे पढ़ने के लिए वो जाते हैं। तो उनकी क्या गलती है? उन लोगों को क्यों चीजें बेयर करनी पड़ रही हैं? अब शुरू से देख लें, बिल क्लिंटन भी इंडिया से होकर चला गया था। हमारे लोग ट्रस्ट नहीं करते एकदम। हमारा पाकिस्तानी इमेज बहुत खराब है। मेरे पास तो ब्रिटिश पास, मैं तो निकल जाता हूँ, देखता हूँ जो पाकिस्तानी उनका इतना उलिया, इतना कपड़े उतार देते हैं, इतना उतार देते हैं। और ये बात सिर्फ ये नहीं कर रहे, हमारे प्राइम मिनिस्टर जो फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर रह चुके हैं, उनके कपड़े उतारे गए हैं शाहद हकान अब्बासी के। वहाँ ये वहाँ हमारे ऊपर ना वो कुत्ते छोड़ देते हैं। यहाँ तक होता है को सूंघते हैं, कुछ ना कुछ निकाल लें, ये होता है। पाकिस्तानी पासपोर्ट की वैल्यू को नहीं उधर। हमें बड़ा अफसोस होता है क्योंकि हमारे इधर क्रिकेटर ने बदनाम कर दिया है, हर जगह हम बदनाम है वहाँ पाकिस्तान में। हम वहाँ बड़े शेम फील करते हैं, हम स्पोर्ट फुल करते हैं, लेकिन वो कहते हैं कि आपका क्या करें, कोई ना कोई शुभ निकला रहता है। सच्ची बातें हैं, शर्म तो आती है ये बातें करते हुए, ये सुनते हुए, लेकिन हकीकत है, हकीकत को जब बयान करेंगे तो ही उसका हाल निकलेगा। अरे फिजा खान पूरा सीना चौड़ा करके भांजते रहती है, बोलते रहती है हमेशा हमारा मुल्क ये है, मोदी जी के बारे में उल्टा सुल्टा, भारत ऐसा है वैसा है, तुम क्या अटैक करोगे, तुम क्या करोगे भारत। देखिए आपके ही लोग हैं, पाकिस्तान के ही लोग हैं, जिन्होंने अपना आधी से ज्यादा जिंदगी बिता चुका है, जिन्होंने पाकिस्तान के बड़ा क्लोज से देखा है, वो बता रहे हैं कि पाकिस्तान के बाहर के मुल्कों में क्या इज्जत है। आपने वजीर आजम के लिए नमूने का लफ्ज इस्तेमाल किया, इसके ऊपर बाइश फख्र है, मतलब मुल्क के प्राइम मिनिस्टर हैं वो, ठीक है। हाँ भाई हाँ। उसके बाद अभी अदलिया पे आप खुल के तनकीद कर रहे हैं, अभी आप अदलिया पे खुल के तनकीद कर रहे हैं, तौहीन अदालत की भी कोई बात आपको कोई खौफ नहीं है। उसके बाद आपने कहा जानवर का खून लगा के रिपोर्टें तैयार कर देंगी नवाज शरीफ साहब की जानिब से, नून लीग की हुकूमत है। उसके बाद आप आजाद भी फिर रहे हैं, तो इट मीन्स कि इतना भी कोई माहौल खराब नहीं जितना आप लोग कह रहे हैं। वो बाज़ावरी औरत बन। डॉक्टर मैं फिजा कहूँ
मैं आपसे कह रही हूँ कि इतनी तो आजादी है और कितनी आजादी हो। देख लीजिए, फिजा खान कह रहे हैं कितनी आजादी है हम लोग को, बड़ा गर्व से चौड़ा होकर बोल रही हैं। आपने देखा आगे वाला वीडियो में एक लड़की क्या बता रही है भारत के बारे में कि भारत में लोग कितना स्वतंत्र है। कि आप सिटिंग प्राइम मिनिस्टर के जो लफ्ज़ इस्तेमाल कर रहे हैं, आप जानवर के खून का जिक्र कर रहे हैं। मैं आपसे सिर्फ ये जानना चाह रही हूँ कि आप इतना खुल के बात कर रहे हैं ना, तो आप आजादी से क्या नहीं घूम फिर रहे? क्या बात कर रहा है? मैं एक सवाल उठा रही हूँ, आप आजादी से घूम फिर रहे हैं ना, अल्हम्दुलिल्लाह। डॉक्टर फिजा सवाल चुके हैं तो जवाब तो ले ले। डॉक्टर फिजा ऐसे तो ना करो। अगर आप कहती हैं कि फार्म 47 का नमूना नहीं होता, जब आप हारे हुए हैं, नवाज शरीफ हारा हुआ है, मरियम बीबी हारी हुई है, तो कौन सा वजीर आजम? डॉक्टर फिजा, आपको भी पता है, आपको जितनी आजादी है उतनी हमें आजादी है। हमें पता है कितनी आजादी है, क्या सूरत हाल है, हर किसी को पता। चाचा ने तो बैंड बजा दिया फिजा खान को, पूरी के पूरी पोल खोल दिया। और भी बहुत सारा क्लिप था, चाचा ने बोला था लेकिन मैं काट दिया भाई, पाकिस्तान के बहुत भारी बेइज्जती हो जाएगा। नहीं, बेइज्जती काफी है, आज इतना ही से आप काम चलाओ। पाकिस्तान में इस वक्त वारफेयर के अंदर, डिफेंस के अंदर एक और अकम्पलिशमेंट की जो कि इंडिया ने करके दिखाई है। 28 नवंबर को इंडिया ने एक मिसाइल का टेस्ट किया जो कि एक हाइपरसोनिक बैलिस्टिक मिसाइल है, विच इज दिवानी मिसाइल, जो कि मैच 10 की स्पीड के साथ जो है वो ट्रेवल कर सकता है। टेक्नोलॉजी के सेक्टर में इंडिया हमसे बहुत आगे है। भाई वो त्यारा था, वो कोई टेक्निकली खराब था, इश्यूज थे, वो इस वजह से ट्रैक वो हुआ। ठीक है, 40 साल में उन्होंने 40 त्यारे बनाए हैं। सर नए त्यारे यार, हमारी तो दुआ, हमारा ये समझ ले नेबर्स है, हमें तो खुशी होती है कोई भी वो काम करते हैं और वो शौक ही करते हैं। पाकिस्तान इंडिया देखिए, टेक्नोलॉजी में हम देखते हैं इंडिया के साथ हमारा कोई कंपटीशन नहीं। बीइंग ए मुस्लिम, जो हमें एडवांटेज है वो सिर्फ यही एडवांटेज है, हमारे पास जो जज्बा है वो शहादत का है। ऐलान किया हुआ है कि वो एक आजाद रियासत है, उनकी आजाद फॉरेन पॉलिसी है। ठीक है, बहुत आगे हैं वो। ठीक है, हमने अपने आप को ना बहुत पीछे कर दिया। अगर हम कंपैरिजन पाकिस्तान और इंडिया का करें ना, हमने अपने आप को बहुत पीछे कर दिया। प्यूटन यहाँ आ रहा है डील लेके, और अमेरिका की लाख कोशिशों के बावजूद भी वो जा रहे हैं उनके साथ। ठीक है, 2 दिन के दौरे पे आ रहा है, तो आपको पता है कोई भी किसी भी मुल्क का सरबराह किसी मुल्क में ऐसे तो जाता ही नहीं है। अब कोई ना कोई डील तय होती है, उसके बाद देख लेना इंडिया में बहुत वो आगे है हर चीज, इसीलिए आप उनकी ग्रोथ देख लें, आप उनकी हर चीज देख लें। इस टाइम इंडिया सबसे बड़ी हब है। ठीक है, आप किसी चीज़ की भी ले लें, कोई बिजनेस के हवाले से भी ले लें, तो इंडिया सबसे बड़ी मंडी है। दुनिया की नजरें हैं इंडिया के ऊपर। ठीक है, जैसे अगर आप 1000 साल भी पीछे चले जाएं तो अंग्रेज क्यों आया था इंडिया में? बड़े हिंदुस्तान में इसी वजह से आया था क्योंकि उसी की सबसे बड़ी मंडी लगी थी। ठीक है, सालों की खुशबू सूंघता वो इधर आ गया था, और वो 1000 साल तक रहा। वो इस वजह ये है कि वो सबसे बड़ी मंडी है, अब भी ऐसी है। ठीक है, IT के हवाले से वो बहुत बड़ी मंडी है, और इसके अलावा भी अदर चीज़ें जितनी भी हैं बिजनेस की दुनिया में, जितनी भी है। अभी रिसेंटली मिस्टर बीस्ट ने अपनी चॉकलेट लॉन्च किया वहाँ, क्यों? उसे क्या पूरी दुनिया में और कोई नहीं नजर आया, और नहीं मुल्क नजर आया? इंडिया में ये भी बात एक पॉजिटिव है, वहाँ की मिडिल क्लास ज्यादा है। मिडिल क्लास ज्यादा है। ठीक है, और इस वजह से उनकी मंडी काफी इफेक्ट होगी। इस पे सिर्फ इंडिया को इफेक्ट नहीं होना, इंडिया बीट कर जाएगा वो, क्योंकि जितना उसकी IT स्ट्रॉन्ग जा रही है, उसको 4-5 साल मुश्किल में होंगे उसके। ठीक है, और आने वाले 4-5 साल बाद वो हो सकता है उसको 10 साल भी लग जाए। 10 साल बाद वो अपना प्ले स्टोर बना लेगा, वो अपना UPI बना लेगा, इंडिया ने अपना मैप तो बना वो सब कुछ बना, वो सब कुछ कर सकता है। अगर वो चंद्रयान को भेज सकता है तो वो प्ले स्टोर भी बना सकता है अपना। और चंद्रयान और प्ले स्टोर तो वो कह रहे हैं कि ऊंट के मुंह में जीरे वाली बात। हाँ, वो सब कुछ कर सकता है। देखिए, चंद्रयान पहला जो सैटेलाइट है उसने सेंड किया। ठीक है, पूरी दुनिया में से किसी ने भी नहीं भेजा, बट उन्होंने सेंड किया। ठीक है, तो वो कर सकता है। तो दोस्तों, ये थे पाकिस्तानी और ये था इनका ओपिनियन, कुछ अच्छा ओपिनियन, कुछ बुरा ओपिनियन। और कुछ लोग पाकिस्तान को चौड़ा होकर बड़ा गर्व से अच्छा बता रहे थे, उसमें से एक फिजा खान भी है। और 1-2 मोहतरमा जो पंजाबी लड़की है, पाकिस्तान की है, वो इंडिया घूम करके आई, और इंडिया में